जैन विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग मोशन अर्थात गति वाले चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल और वेग के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी वस्तु का चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, चाल और वेग में। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं स्पीड क्या होता है। चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा इस दूरी में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे। दूरी रास्ते की लंबाई होता है जो वस्तु द्वारा तय किया जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा इस दूरी में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। अर्थात चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, लगे समय का अनुपात। तो दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। यानी इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय को मैथमेटिकल डेफिनेशन बोला जाता है। और ये जो है डेफिनेशन है इसका। अब चाल के बारे में और क्या क्या जानकारी आपको रखना होगा। देखिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। समय यदि एकांक हो, समय बराबर 1 सेकेंड, तो एक समय जब 1 रख दिया जाएगा तो दूरी में 1 से भाग करेंगे तो दूरी आएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। यानी यदि टाइम जो है 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, ही उसका चाल होगा। अर्थात इसको और एक डिफिनीशन दे सकते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु का चाल कहलाता है। एक डिफिनीशन ये भी, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु का चाल कहलाता है। तो अब चाल का मात्रक लिखा जाए। चाल का SI या MPS पद्धति में मात्रक, अब दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर को m से दर्शाते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का SI या MPS पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण होता है। चाल अदिश राशि चाल अदिश राशि है। ये गलत लिखा गया है। चाल अदिश राशि है। चाल का मात्रक MPS पद्धति में मात्रक, इसके चाल का अन्य मात्रक क्या होगा, चाल का अन्य मात्रक मीटर प्रति सेकंड के अलावा सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का अन्य मात्रक सेमी प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल होता है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा चाल कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ स्पीड क्या होगा।
टाइप ऑफ स्पीड, चाल का प्रकार, चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार का होगा, तो इसमें जो है पहला हम लिख लें यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यहाँ लिखा है टाइप ऑफ स्पीड, चाल का प्रकार। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल। ये पहला है। एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। दूसरा क्या होगा, यानी वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, असमान चाल। यहाँ जो लिखा गया कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान होती है। बस इसमें समान दूरी तय करती है, समान दूरी की जगह असमान दूरी तय करती है, अर्थात अलग अलग दूरी तय करती है। इसको क्या लिखा जाएगा, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान कहलाते हैं। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान कहलाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ समान दूरी की जगह असमान दूरी। अब यहाँ समान दूरी है तो एक समान चाल, असमान दूरी है तो असमान चाल कहलाती है। मतलब यहाँ समान चाल में और असमान चाल में अ का अंतर है, तो जब यहाँ पे समान दूरी की जगह असमान दूरी, असमान दूरी यहाँ लिखा गया है, असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान कहलाती है। अब तीसरा जो इसमें आता है
औसत चाल, एवरेज स्पीड, इसको बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? किसी बस द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस कुल दूरी में लगे समय का अनुपात लिखे हैं यहाँ पे। किसी बस द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये औसत चाल है, यानी एक ताक्षणिक चाल होता है, यानी बहुत कम समय अंतराल में ऐसे समय अंतराल जिसका जो शून्य की तरफ अग्रसित हो, शून्य न हो लेकिन शून्य से थोड़ा सा अधिक हो, उस टाइम इंटरवल में किसी बस द्वारा तय की गई दूरी और ताक्षणिक चाल कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। चूँकि वह 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, आपको 3 चीज़ें याद रखना होगा। स्पीड के बारे में जान लीजिए, टाइप ऑफ स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। ये 3 चीज़ याद रखना है। इसमें सबसे अधिक काम में आने वाली चीज़ क्या होगा, ये एवरेज स्पीड, औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना आप बताया गया था कि हम लोग की गति जो होती है सामान्यतः क्या होगी, वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यह डिपेंड करता है रास्ते की बनावट पे। रास्ते की बनावट पे डिपेंड कैसे करता है, तो आप देखिएगा कि जो रास्ता है अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम यूनिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ 30 मोड़ है या रास्ते में ब्रेकर है, ठीक है, ब्रेकर है या भीड़ है, क्राउड है, तो क्राउड भी होता है अगर तो क्राउड, ब्रेकर, टर्न, ये सब क्या कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। यानी उस समय जो है वेलोसिटी क्राउड में ब्रेकर के तरफ जाते समय, मोड़ के तरफ जाते समय इसका चाल जो बस का कम हो जाता है, और जैसे उसको पार करते हैं उसका चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ें थी, और थोड़े थोड़े का डिफरेंस है इसमें, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। अब हम लोग जानते हैं कि बस का वेग क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, वेग। ये भी लिखेंगे बिल्कुल उसी की तरह, दूरी के स्पीड के डिफिनीशन की तरफ। किसी वस्तु का या किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन तथा इस विस्थापन में लगा समय
इस विस्थापन में लगे समय का अनुपात किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन तथा इस विस्थापन में लगे समय के अनुपात को वस्तु का वेग कहते हैं। ये परिभाषा है, अर्थात डेफिनेशन के अनुसार वेग क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन तथा इस विस्थापन में लगे समय, यहाँ लगे समय, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वह क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब इसको डिफाइन और कर सकते हैं, जैसे समय एक हो, समय एकांक हो, 1 सेकेंड मतलब एकांक, इसी 1 सेकेंड को एकांक समय बोलते हैं। एकांक समय अगर यहाँ एक रख देंगे तो विस्थापन में एक का भाग करें, विस्थापन आएगा तो वेग बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है, ये भी डेफिनेशन होगा। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। एक इसके अलावा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है, ये भी अभी जाना जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अब देखो यहाँ बताएं कि विस्थापन वेग होता है, हम कह रहे हैं कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी, जो जब समय एकांक हो तो वह दूरी जो है वह भी वेग होगा। अर्थात एकांक समय अंतराल में या एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उसका वेग कहलाता है। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है? चाल अदिश राशि है, अभी लिखा गया था, क्योंकि उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। लेकिन उसी चाल में अगर हम ये बता दें वो किस दिशा में गति कर रहा है तो उसका वेग होगा। ये अंतर है, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक होगा। तो अब आगे जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में। इसका यूनिट लिखे हम लोग, वेग का एसआई मात्रक, वेग का एमएस या एसआई मात्रक, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, देखो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड था और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। एक याद रखना होगा, दूसरा क्या याद रखना होगा? वेग सदिश राशि, वेग सदिश राशि, वेग सदिश राशि है। अब इसमें चाल और वेग में डिफरेंस देखो, स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इक्वल एस अपॉन टी, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर ए वेग को रिप्रेजेंट करना होता है तो v वेक्टर इक्वल एस वेक्टर अपॉन टी, ये हो जाता है। तो जैसे पिछले क्लास में बताया गया था कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश होने की वजह से वेग भी सदिश होगा। वेग की दिशा क्या होगी? जिधर वस्तु गतिशील होगी, विस्थापित होगी, वही उसकी दिशा होगी। तो इस तरह से हम वेग के बारे में जान लिए कि वेग क्या होता है। तो हमने बताया कि एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है, या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और विस्थापन में लगे समय का अनुपात वेग कहलाता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इतना याद रख सकते हैं जो यहाँ पे, इसी को डिफाइन भी कर सकते हैं। वेग का एमटीएस एसआई पद्धति में मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे क्या? टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है।
ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं क्या, वेग के प्रकार। ये टाइप ऑफ वेलोसिटी, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में, समान समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। वस्तु का वेग जो है एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग क्या है, वस्तु द्वारा समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन एक समान हो या समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग, असमान वेग, ये क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन असमान हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन असमान हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। तीसरा औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा इस विस्थापन में लगा
इस विस्थापन में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। अर्थात औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो होगा ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो इस तरह से ये वेग के प्रकार हैं। अब बहुत आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। याद कैसे रखना होगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे इसको। तो आसानी से याद रहेगा। देखिए स्पीड और जो वेलोसिटी है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपके साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपके साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चाल अदिश राशि है तो साइकिल की चाल तो दिखा दिया गया। यदि आपके साइकिल की साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दिशा में, सपोज पूरब दिशा में जाती है, ये मान लिया जाए पूरब दिशा में पीछे आपकी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब दिशा में जाती है, या पूरब दिशा से या किसी दिशा से आती है या जाती है, तो इसको कहेंगे साइकिल का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी, जो चाल है वही वेग भी है। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है? दोनों एक ही होता है, बस इसमें डायरेक्शन पता होता है कि बस किस दिशा में जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है या एरोप्लेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि वो एरोप्लेन गई किधर है। अब हम बताएं कि एक एरोप्लेन जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या अन्य किसी दिशा में गई है, तो बस तब हम कहेंगे उस एरोप्लेन का वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। दूरी और विस्थापन अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें दूरी और विस्थापन को डिटेल में बताया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग त्वरण पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, त्वरण कितने प्रकार का होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं और वह कौन सी राशि है। इसके बाद दूरी या विस्थापन, समय, वेग, त्वरण में एक रिलेशन स्थापित करेंगे जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। गति के समीकरण, कितने गति के समीकरण होते हैं ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें होगा कि किसी भी वस्तु की गति को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा जाएगा। ये अगले क्लास का टॉपिक होगा। तो अगर हम 2 क्लास और लेते हैं तो हम लोगों का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी कुछ कंप्लीट हो जाएगा और मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस का जो नया चैप्टर है फोर्स, बल, तो उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तब तक आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।